तजुर्बे से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, ये कहानी साबित कर देगी। एक ट्रेन अपने सफर पर थी। डिब्बे में अचानक 12 लड़के चढ़े। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती, शोर और शरारत उनके साथ ही आती है। कुछ देर में हंसी मजाक करते हुए एक आइडिया निकलता है, क्यों ना जरा ट्रेन की जंजीर खींच दी जाए, थोड़ी मस्ती हो जाएगी। सब जानते थे कि जंजीर खींचने पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन मस्ती का जोश ऐसा था कि सबने आपस में तय कर लिया, हर कोई 500-500 रुपए देगा और पूरे पैसे एक लड़के के पास रख दिए गए। सोचा गार्ड आएगा तो फाइन भर देंगे। उसी सीट के पास एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था। सफेद दाढ़ी, थका हुआ चेहरा, चुपचाप खिड़की से बाहर देखता हुआ। वो सब कुछ देख और सुन रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। अचानक एक लड़के के दिमाग में चालाकी भरा विचार आया। वो बाकी लड़कों से बोला, अरे एक बात सुनो, ये बूढ़ा आदमी अकेला है, क्यों ना जंजीर खींचकर इसका नाम लगा दे। इतने सारे हम होंगे, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। सबको बात जंच गई। जंजीर खींच दी गई। कुछ ही देर में ट्रेन रुक गई। गार्ड आए और पूछताछ शुरू हुई। तुरंत सारे लड़के एक साथ बोले, साहब जंजीर इस बूढ़े आदमी ने खींची है। बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने सोचा, इतने सारे लड़के हैं, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो खुद ही बोला, हाँ भैया, जंजीर मैंने ही खींची है। गार्ड ने पूछा, क्यों खींची? बूढ़ा आदमी बोला, भैया इन लड़कों ने मुझसे 6,000 रुपए लिए थे, अब वापस नहीं दे रहे थे, इसलिए जंजीर खींची। गार्ड चौंक गया, 6,000? कहाँ है पैसे? बूढ़ा बोला, इनकी जेबों में है 500-500 के नोट। गार्ड ने जब जांच की तो सच में 6,000 रुपए निकल आए। अब कहानी पलट चुकी थी। गार्ड ने सारे लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा, अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हल्की मुस्कान के साथ इशारों में बोला, बाल ऐसे ही सफेद नहीं होते भैया, तुम चाहे कितने ही बड़े तुर्रम खां बन जाओ, लेकिन तजुर्बे में बुजुर्गों से कभी जीत नहीं सकते। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, आप परिवार का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करके साथ जुड़िए।